रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, पार्ट 1 के पहले 5 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के बारे में। तो बहुत सिंपल सा ये आपका जो है वो चैप्टर होगा। आपसे कहता है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमने ना सीक्वेंस को समझना है कि ये बन कैसे रहा है। तो देखिए 12 में 4 ऐड किए, 16, 4 ऐड किए 20, इसी तरीके से मैं 4 ऐड करता जाऊंगा। तो अगली टर्म्स क्या बनेंगी? 24, 28, 32, 36। उम्मीद है आपको बेटा सीक्वेंस की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 3, 1 माइनस 1 है। तो 3 के बाद 1 कैसे बना? जब मैंने 2 माइनस कर दिए, 1 में से मजीद 2 माइनस किए -1, तो -2 करूँगा कितना आएगा? -3। तो अगला सीक्वेंस क्या बनेगा बेटा मेरे पास? -3, फिर -2 किए, -5, -7 और -9। होप सो जो है वो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहता है राइट ऑन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सिर्फ क्या करना है, इस n की प्लेस पे वैल्यूज दर्ज करनी है। फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 1, 3, 1 + 5, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। मैंने सेकेंड टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 2, 3, 2 + 5, तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11। तीसरी टर्म निकालनी है तो 3 + 5, तो कितना आएगा? 9 + 5 इज इक्वल टू 14। होप सो जो है वो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आपको ना बेसिकली उसने A1 दे दिया, A2 निकालना है तो n की जगह पे 2 पुट कर दें, सॉरी 1 पुट करेंगे 2 आएगा। तो A1 + 1 4A1 - 7, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? A2 4 3 - 7, तो 12 - 7 इज इक्वल टू कितना आ गया जी? 12 में से 7 निकालेंगे 5। इसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए अगली टर्म आ जाएगी हमारे पास A2 + 1 क्या आएगा जी? 4A2 - 7, तो A3 आ गया। A2 बेटा अभी निकाला 5 - 7, तो 20 - 7 इज इक्वल टू 13। आपका जवाब आ गया। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, हमने पहले 3 टर्म्स निकालनी बेसिकली। तो A1 निकालेंगे, 1 - 3, 1 + 1, तो ये आया -2 + 2, कितना आ गया? 4। A2n की जगह पे 2 जी, 2 - 3, 2 + 1 बेटा कितना आ गया जी? -1 और आ गया 3, तो कितना आ गया? -3। A3 निकालना बेटा, तो A की जगह पे 3 पुट कर दें, 3 - 3, 3 + 1, तो 0 × 4 आज कितना आ गया जी? 0। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल है, हमने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज दर्ज करनी है। सबसे पहले पहली टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म कब निकलेगी? जब n की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा बच्चे? A0 + 1, 3A0 + 2, तो कितना आ जाएगी बेटे? यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन इसमें आपको ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बेटा A1 दिया होगा, A1 दिया हुआ उसने कितना है? -1। अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो हम A2 निकालना, n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे पुत्र वैल्यूज दर्ज करेंगे। A1 + 1
3a1 प्लस 2, तो कितना आ गया a2, 3 माइनस 1 प्लस 2, 3/1, इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 2 के लिए a3 आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 1 लिख लें चाहे, इधर का आया 3a2 प्लस 2 जी, तो ये आ गया a3, 3/3 प्लस 2, बिकॉज a2 किसके बराबर है 3 का, चाहे तो यहाँ पे लिख लें जी बेटा। क्या आएगा 3 कितना आ गया 5। होप सो जो है वो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, an बेटा दिया हुआ है, a1 निकालना, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 8 माइनस 20, 3 प्लस 1, कितना आएगा बेटा 8 माइनस 20/4, इसको कैंसिल कर दिया, 8 माइनस 5, दिस इम्प्लाइज a1 हमारे पास आ गया, 8 में से 5 निकालेंगे, 3 बेटा आ गया। नेक्स्ट चलते a2 निकालेंगे, a2 कैसे निकलेगा मेरा पुत्र, हमने n की जगह पे 2 पुट करना है, तो जब n की जगह पे 2 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए बेटा a2 8 माइनस 20, 3 प्लस 2 जी, सिंप्लीफाई कर लें, 8 माइनस 20/5, 8 माइनस 4, सो a2 आ गया किसके बराबर 4 के। n इज इक्वल टू 3 के लिए नेक्स्ट वैल्यू a3, 8 माइनस 20, 3 प्लस 3, तो 8 माइनस 20/6 कैंसिल कर दें, ये 10/3 आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, 24 माइनस 10, तो a3 आ गया 14/3। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की समझ आ गई। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलिएगा। पार्ट नंबर 6 आपको वैल्यू दी है an प्लस 1 की, और उसके अलावा आपको यहाँ पे ज़रूर उसने a1 की भी बेटा वैल्यू दी होगी। a1 देखिए 1 के बराबर दिया हुआ उसने, a1 इज इक्वल टू 1, तो 2 निकालना है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए a1 प्लस 1, 3a1 प्लस 2 का स्क्वायर, बेटा जी a1 की जगह पे उसकी कीमत, तो कितना आया 3 जमा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर आ गया किसके 25 के, तो यहाँ पे a2 आ गया 25। a3 निकालना है, तो पुट करें n इज इक्वल टू 2, a2 प्लस 1, 3a2 प्लस 2 का स्क्वायर, a3 आ गया 3 इंटू 25 जमा 2 का स्क्वायर, 25 3 75 प्लस 2 का स्क्वायर, 70 बेटा 7 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से आप निकालेंगे 77 का स्क्वायर, तो क्या है की वैल्यू, अगर आप इसको गौर से करें तो 77 का स्क्वायर, कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको वैसे ही कर लीजिए, आप अपने मोबाइल पे चेक करेंगे, इसको जल्दी से कीजिए, क्या आता है जी, शाबाश, जी बेटा 77 मल्टीप्लाई बाय 77, तो ये आ गया 5929। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 आएगा हमारे पास, a1 माइनस 2 1 का
स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर। सो A1 इज इक्वल टू 4 बेटा। n इज इक्वल टू 2 के लिए A2 -2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 16 बेटा। n इज इक्वल टू 3 के लिए तीसरी वैल्यू आ जाएगी, फॉर n इज इक्वल टू 3 बेटा। A3 -2 3 का स्क्वायर कितना आया जी -6 का स्क्वायर, 30 कितना आ गया 6। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स की समझ आ गई होगी। इसका पार्ट नंबर 8 है बेटा। आपसे कहता है आपने an निकाल A1 A2 A3 निकालना है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए पहली वैल्यू आएगी -1 की पावर 1 7 1 का स्क्वायर बेटा, तो ये -1 आया, 7 1 आया, तो ये -1 इंटू 7 आंस बेटा कितना आ गया -7। सेकेंड वैल्यू A2 के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 बेटा, तो A2 आएगा 2 -1 का स्क्वायर 7 2 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ये प्लस में चेंज हो गया 7 इंटू 4, तो 7 4 कितने हो गए जी 28 बेटा। तीसरी वैल्यू के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा बच्चे A3 -1 की पावर 3 7 3 का स्क्वायर, ये -1 रहा 7 रहा 9 रहे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -63 आ गए। लास्ट पार्ट है, आपसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द nth ट्राइंगुलर नंबर इज, यानी an दे दिया n इंटू n प्लस 1/2। राइट ऑन द 15th ट्राइंगुलर नंबर जी बेटा, 15th A15 15th टर्म A15 15 प्लस 1/2 15 16/2 कैंसिल कर दें, 15 इंटू 8 15 8 जी 120। फिर आपसे क्या कहता है मेक अ ट्राइंगुलर ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5, तो A5 बना ले, क्या आएगा जी 5 प्लस 1/2, तो 5 6/2 5 इंटू 3 कितने आ गए जी 15 ट्राइंगल्स बनेंगे। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। इसके साथ वही रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में आपके साथ की जाती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये वीडियो नेकी के इस काम में हम एक दूसरे का हिस्सा बन सके। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।